तो बच्चों, आज मैं आपके सामने पेनोरमा जो क्लास 12th की कोर्स कंटेंट है वो एक सप्लीमेंट्री बुक है, कोर्स रीडर है, उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ है। तो आज हम लोग उसकी पहली स्टोरी पढ़ने वाले हैं। सो मैं अब आपको तो बच्चों, आज मैं आपके सामने पेनोरमा जो क्लास 12th की कोर्स कंटेंट है वो एक सप्लीमेंट्री बुक है, कोर्स रीडर है, उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ है। तो आज हम लोग उसकी पहली स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये है क्लास 12th की बुक पेनोरमा। तो हम लोग इसका ओवरव्यू लेते हैं पेज फर्स्ट से। ये इसका कवर पेज है, ये इसका एंट्री पार्ट है, और ये है इसका मार्किंग स्कीम 12th के लिए। और ये इसकी कोर्स लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स जिसमें कि सारे चैप्टर्स और उनके पेज नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आज हम लोग इसकी जो पहली स्टोरी है, टाइगर किंग, द टाइगर किंग, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आज हम लोग वो करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। आई थिंक यू कैन सी दिस, क्योंकि कंप्यूटर पे है, मेरे पास आपका बुक नहीं है। मैं लॉकडाउन में हूँ, कर्फ्यू एरिया में हूँ, तो आई एम नॉट हैविंग दैट बुक, बट मैंने इसको कंप्यूटर में डाउनलोड किया है सो दैट वी कैन स्टडी दिस। इसके जो राइटर हैं वो कल्कि हैं, उनका ओरिजिनल नाम जो है वो कुछ और है। तो अबाउट द राइटर पढ़ते हैं। रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। ये इनका असली नाम है, रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति, पर उनका पेन नेम जिस नाम के अंडर वो लिखते हैं दैट इज कल्कि। वॉज अ तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ये तमिल राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पोएट हैं, क्रिटिक मतलब विश्लेषक, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सेनानी है। ही डेराइव्ड हिज पेन नेम कल्कि। उनका ये पेन नेम कल्कि कैसे पड़ा? फ्रॉम द सफिक्सेस ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी एंड हिज नेम कृष्णामूर्ति। हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम मिला के, कल्याणी और कृष्णामूर्ति का नाम मिला के कल्कि पड़ा। His writings include a large number of short stories, 5 novels, editorials and political writings, film and music reviews. तो ये तो है about the writer. अब हम लोग मेन स्टोरी पे आते हैं। This is the Maharaja of प्रतिबंधपुरम is the hero of the story. इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? प्रतिबंधपुरम के महाराजा। He may be identified as His Highness जमादार जनरल, खिलेदार मेजर, सत व्याघ्र समाहारी, महाराजाधिराज, भुवन सम्राट, सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर, MADACTC और CRCK। ये इनके सारे नाम हैं। लेकिन this name is often shortened to the Tiger King. लेकिन उनके इतना लंबा नाम है जो वो शॉर्ट करके द टाइगर किंग उनको नाम दे दिया गया। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि मैं अब आपको बताने वाला हूं कि उनका ये नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू वन टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल, कि मैं आपके सामने सिर्फ शो ऑफ नहीं करना चाहता कि किस तरह से ये सारा प्लानिंग से होता है। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, कि स्तूक बॉम्बर जो होता है इट्स अ फाइटर प्लेन जो डायरेक्ट बॉम्बिंग करता है, कि उसका डर भी मुझे मेरे ट्रैक से नहीं हटा सकता। इवन द स्तूका इफ इट लाइक्स, कि स्तूक खुद कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, कि वो और इसको एंजॉय कर सकता है। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, कि शुरुआत में मैं आपके सामने एक मैटर डिस्क्लोज करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इनके बारे में। क्या? एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर to meet a man of his indomitable
करेज फेस टू फेस, कि अगर कोई भी कहानी पढ़े या टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा तो उसके मन में इच्छा जरूर जागेगी, किस चीज की? टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, फेस टू फेस, की इतने साहसी आदमी को फेस टू फेस मिलना। अब कैसा साहस है वो आगे की स्टोरी बताएगा, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन ऐसा भी कोई चांस नहीं मिलने वाला है ये इच्छा पूरी करने का। एज भरत सेड टू रामा, भारत मतलब भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, कि जब राम और भरत मिले, जब राम जी वनवास में चले गए थे और दशरथ जी की मृत्यु हुई तो भरत उनको मना के वापस लाने गए थे, तब भरत ने बताया द टाइगर किंग हैज रीच्ड हिज फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि माँ टाइगर किंग जो है, यहाँ पे वो दशरथ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने अल्टीमेट तक पहुंच गए हैं। इन अदर वर्ड्स द किंग, टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग इज नो मोर। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज द मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब यहाँ जो हमारा टाइगर किंग है उसकी डेथ कैसे होती है, वो तरीका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट का, मतलब बहुत ही खास है। कैसे? इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये कब मतलब ये जो सस्पेंस है वो कब खुलेगा? कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, और उनकी मृत्यु का सबसे इम्पोर्टेंट और फैंटास्टिक तरीका क्या है? वॉज that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. तो जब ये फैक्ट कब खुला? जैसे ही बच्चा जन्मा तो एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषाचार्यों ने ये अनाउंस किया कि एक दिन टाइगर किंग को तो असल में मरना ही पड़ेगा। तो तभी कोई कुछ बोलता है, The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But जो भी एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो भी इनके वो ज्योतिषाचार्य थे महाराजा के दरबार में, वो बोले कि ये जो बच्चा जन्मा है योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज का हीरो बनेगा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपने होठ सिल दिए, एंड swallowed hard। अब उनके लिए अपने शब्दों को निगलना भारी पड़ रहा था, बोलना भारी पड़ रहा था। व्हाट वाज दिस? व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको ये जिद किया गया कि बताओ क्या है, क्यों चुप हो, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट। तो उन्होंने बोला दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये तो एक सीक्रेट है, इसको अभी कैसे बता सकते हैं। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। हाँ, फिर भी अगर आप हमें फोर्स करते हैं, the child born under this star will one day have to meet his death। तो उन्होंने कहा कि जो अभी जो परिस्थितियां हैं नक्षत्रों की, उस हिसाब से जो ये बच्चा जन्मा है उसको आखिर एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। At that very moment the great miracle took place। और जैसे ही उन एस्ट्रोलॉजर्स का ये बोलना हुआ, ज्योतिषाचार्यों का, तभी एक मिरेकल हुआ, रहस्यात्मक आश्चर्यजनक बात हुई। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day old जिलानी जुंग जुंग बहादुर, कि तभी सिर्फ 10 दिन का बच्चा अचानक से बोला, ओ वाइस प्रोफेट्स, कि हे महान ज्योतिषाचार्यों, जो भी आप साधु हैं, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन द स्टूपेफेक्शन, सब एकदम सन से रह गए कि एक 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लैंक्ड, आंखें फटी की फटी और एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देख रहे, फिर उनके पलकें झपकाई। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। तो वो बच्चा बोलता है, ओ महान ज्योतिषाचार्यों, ये मैं हूं जो बोला। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब तो सबको यकीन हो गया कि ये सिर्फ वो 10 दिन का जो बच्चा है वो बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट होता है शिशु,
born just 10 days ago, जो सिर्फ 10 दिन पहले जन्मा है, who had enunciated these words so clearly. वो इतना साफ साफ ये शब्द कैसे अनाउंस कर सकता है, बोल सकता है? द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स. जो मुख्य ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने अपना चश्मा उतारा एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी. बच्चे को घूर के देखा. अलाउ those who all those who are born will one day have to die. बच्चा बोला वो सभी जो जन्मते हैं उनको एक दिन मरना ही होता है. We don't need your predictions to know that. कि हमें इस संबंध में आपकी भविष्यवाणियों की कोई आवश्यकता नहीं है. There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. कि हाँ, आपकी बात में कुछ तथ्य होता, कुछ अर्थ होता कि अगर आप हमें मैनर ऑफ डेथ, मेरी मृत्यु का तरीका बता देते. द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice. तीखी प्यारी सी आवाज में वो बच्चा ये सारी चीजें बोला. सब तो एकदम से सन की हाउ कैन अ 10 days बेबी स्पीक लाइक दिस. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. वो जो मुख्य ज्योतिषाचार्य थे, पंडित जी जो थे, वो आश्चर्यचकित. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. सिर्फ 10 दिन का बच्चा बोल रहा है. Not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं, it also raises intelligent questions. और सिर्फ बोल ही नहीं रहा है कि भाई कुछ भी वर्ड्स नहीं अटर कर रहा है, बट इट इज आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन. इनक्रेडिबल मतलब अद्भुत. rather like the bulletins issued by the war office than facts. ये तो जैसे न्यूज थी, बुलेटिन्स थे, मतलब युद्ध की न्यूज और बाकी सब चीजों के बजाय ये ज्यादा फैलने वाली न्यूज थी. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस. फिर वो थोड़ा सा पंडित जी को होश आया तो उन्होंने राजकुमार को देखा. द प्रिंस वॉज बोर्न इन द हार ऑफ द बुल. बुल यानी भैंसा या हाँ, बुल. इट्स लाइक फाइटर बुल, बड़े बड़े सींग एंड पावरफुल बुल. तो कि जो बच्चा, ये प्रिंस जो जन्मा है, अभी जो नक्षत्र है वो वृषभ है. हाँ, इट्स लाइक वृषभ. एक राशि होती है वृषभ की, इस सितारे के अंदर जन्मा है. द बुल एंड द टाइगर एज एनिमीज. और वो पंडित जी बोले वृषभ और टाइगर तो दुश्मन है. देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. चूंकि ये बच्चा राजकुमार जो है वो वृषभ राशि का है और वृषभ और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए इस बच्चे की मृत्यु टाइगर के द्वारा ही होगी. ही एक्सक्लेम्ड. ये पंडित जी बोले. You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into the quake when he heard the voice tiger. कि हम सब ये सोचेंगे कि टाइगर वर्ड सुनते ही वो जो प्रिंस था वो डर गया होगा. That's what exactly what did not happen. लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. ये हंसते सुनते ही वो एक अजीब सी आवाज निकाली उसने. Terrifying words emerged from his lips. एकदम गुर्राट के वो बोला भारी भरकम शब्दों में तेज. लेट टाइगर्स बीवेयर. कि अब तो टाइगर्स बीवेयर मतलब सावधान हो जाओ. दिस अकाउंट इज ओनली अ मर्मर र्यूमर इन रईफ ऑफ प्रतिबंधपुरम. हाँ, ये सारी चीज प्रतिबंधपुरम में एक र्यूमर की तरह फैली, बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. लेकिन हाँ, आगे चल के हम ये बात कंक्लूड कर सकेंगे. क्यों? कि ये सही था. उसने कहा ना कि
बीवेयर द टाइगर्स, तो ये आगे जाके प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक हमारा पहला पार्ट कहानी का पूरा हुआ है। थैंक यू।